विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्री चिंतन के महत्वपूर्ण प्रसंग जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारकों पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए पिछली वीडियो में हमने जाति की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कहें कि जाति की उत्पत्ति आर्य एवं अनार्य के रक्त शुद्धता संबंधों के कारण देखी जा सकती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आर्य तथा अनार्य, जिसके अंतर्गत क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि वर्ण के व्यक्ति आते थे, उनके अंतर्गत रक्त शुद्धता के कारण जाति की उत्पत्ति देखी जा सकती है। इसी के साथ साथ चर्चा करें कि ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत भी जातीय व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति के कारण सामान्यतः ब्राह्मणों ने निम्न वर्ण की महिलाओं अर्थात क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की महिलाओं के साथ रक्त संबंधता के कारण जो संतानें उत्पन्न हुई थी, उन संतानों को सामान्यतः समाज में दर्जा प्रदान नहीं कर उन्हें पृथक रखने का प्रयास किया था, जिसके कारण जातीय उत्पत्ति मानी जा सकती है। इसके साथ साथ कहें कि समाज में अस्पृश्यता, अनुसूचित जनजाति आदि के कारण भी समाज में जातीय स्थिति की उत्पत्ति देखी जा सकती है। अर्थात भारतीय संविधान की धारा 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि जो एक अनुसूची के अंतर्गत आते हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के नाम से संबोधित कर उन्हें कुछ विशेष जातीय दर्जा प्रदान किया जा सके। इसके साथ साथ कहें कि विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों के माध्यम से भी जाति की उत्पत्ति के माध्यम से को देखा जा सकता है, जिसमें कहें कि मनुष्य की उत्पत्ति सामान्यतः ब्रह्मा के मुख के माध्यम से, ब्रह्मा के शरीर के माध्यम से देखी जा सकती है, जिसमें मुख से ब्राह्मण ने जन्म लिया है जो वेद मंत्रों का उच्चारण कर सकता है, भुजाओं से क्षत्रियों ने जन्म लिया है तथा उदर से वैश्य ने जन्म लिया है और पैरों से शूद्र ने जन्म लिया है। अर्थात यहाँ भी शूद्र की स्थिति को निम्नता का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य तीनों वर्णों की सेवा करे आदि जातीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत देखा जा सकता है। इसके साथ साथ हम बात करें व्यवसाय भी जातीय उत्पत्ति की महत्वपूर्ण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत सामान्यतः उच्च वर्ग के व्यक्तियों को पवित्र व्यवसाय प्रदान किया जाता था, अर्थात उन्हें वेद मंत्रों के उच्चारण करने, शिक्षा का अध्ययन करने, व्यापार आदि करने का कार्य प्रदान किया जाता था, जबकि निम्न वर्ण के व्यक्तियों को अपवित्र कार्य, जिस प्रकार से चमड़े से संबंधित कार्य, मरे हुए पशुओं की खाल निकालना, इसके साथ साथ कहें कि मैला ढोना, झाड़ू लगाना आदि कार्य प्रदान किए जाते थे। तो व्यवसाय के आधार पर भी जातीय उत्पत्ति के सिद्धांत को देखा जा सकता है। पिछली कड़ी के अंतर्गत हमने जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत पर के साथ साथ आज हम जाति की उत्पत्ति के साथ साथ जातिगत व्यवसाय में परिवर्तन लाने वाले कारकों पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। अर्थात हम यह कहें कि वे कौन कौन से कारक हैं जिनके माध्यम से सामान्यतः जातीय व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन लाया जा सकता है। यहाँ हम कहें कि पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता, अर्थात समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा का जो प्रभाव पड़ा उसके द्वारा भी जातीय व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन लाया जा सकता है। हम कहें कि अंग्रेजों के
आने के से पूर्व भारत के अंतर्गत जो शिक्षा प्रणाली थी वे एक वर्ण के व्यक्तियों अर्थात ब्राह्मण वर्ण के व्यक्तियों तक ही सीमित थी, बल्कि निम्न वर्ण के व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था, अर्थात वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे। यदि शिक्षा प्राप्त करनी थी तो वे घर के अंतर्गत रहकर ही शिक्षा प्रदान कर सकते थे। इसके साथ साथ कहें कि समाज के अंतर्गत औद्योगिकरण एवं नगरीकरण भी ऐसे कारक हैं जिनके माध्यम से जातीय व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन देखा जा सकता है। आज समाज के अंतर्गत सामान्यतः विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े उद्योग कारखाने आदि स्थापित होने लग गए हैं। उद्योग धंधे तथा कारखानों के अंतर्गत जातिगत व्यवसाय नहीं होकर संपूर्ण वर्ग के व्यक्तियों को व्यवसाय के खुले अवसर प्राप्त होने लगे हैं, जिसके माध्यम से जातीय व्यवस्था में परिवर्तन आने लगा है। इसके साथ साथ कहें कि धन का बढ़ता महत्व, अर्थात आधुनिक समाज व्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा विनिमय को विशेष महत्व प्रदान नहीं करके धन को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है, अर्थात धन का अधिक महत्व होने के कारण यहाँ जातीय आधार पर व्यक्ति को विशेष महत्व प्रदान नहीं करके सामान्यतः व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत जातीय व्यवस्था में परिवर्तन देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ कहें कि भारत के अंतर्गत स्वतंत्रता एवं विभिन्न प्रकार के धार्मिक आंदोलनों के कारण भी जातीय व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन देखे जा सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हर व्यक्ति के मस्तिष्क में सिर्फ यही था कि स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात वहाँ जातीय धर्म आदि को छोड़कर व्यक्ति ने स्वतंत्रता को विशेष महत्व प्रदान किया, जिसके साथ साथ समाज में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आंदोलन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, अनेक प्रकार के समाजों की स्थापना हुई और व्यक्तियों ने एकजुट होकर आंदोलन के प्रति अलग जगाने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से भी सामान्यतः जातीय व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन की स्थिति पर देखी जा सकती है। इसके साथ साथ कहें कि प्रजातंत्र की स्थापना, स्वतंत्रता की पश्चात भारत के अंतर्गत संविधान का निर्माण किया और संविधान के अंतर्गत सामान्यतः भेदभाव को हटाकर अर्थात जातीय भेदभाव को कम करके सभी व्यक्तियों को लिंग भेद के आधार पर, जातीय भेद के आधार पर एवं शिक्षा के अधिकारों को प्रदान किया गया, जिसके माध्यम से जातीय स्थिति के अंतर्गत परिवर्तन देखा जा सकता है। यहाँ हम जातिगत व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों में यातायात एवं संचार के साधनों पर भी कुछ विस्तृत चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि यातायात तथा संचार की गतिविधियों के माध्यम से भी समाज में विभिन्न प्रकार के जातीय परिवर्तन देखे जा सकते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों, इसके साथ साथ रेल, बस सेवा व वायुयान सेवा के अंतर्गत सभी व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर यात्रा करते हैं। एक ही साधनों के अंतर्गत यात्रा करने के कारण उनमें जातीयता का भेदभाव कम देखा जाता है या कम पाया जाता है। इसके साथ साथ अपन बात करें कि स्त्री शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार, स्त्री शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार अधिक होने के कारण समाज में जातीय व्यवस्था कम पाई जा सकती है, अर्थात समाज के अंतर्गत परिवर्तन लाने में स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि समाज के अंतर्गत स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जाएगी तो उसके द्वारा सामाजिक संस्कारों में, व्यवहारों में आदि परिवर्तन आएगा, जिसके माध्यम से समाज में जातीय व्यवस्था एवं छुआछूत की स्थिति कम होगी, अर्थात भेदभाव कम पाया जाएगा। यहाँ हम चर्चा करें कि संयुक्त परिवार के विघटन के कारण भी समाज में
जातीय व्यवस्था में परिवर्तन देखा जा सकता है। अर्थात भारत के अंतर्गत संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती थी। संयुक्त परिवार प्रणाली के अंतर्गत सामान्यतः अधिक सदस्यों की संख्या होने के कारण उनमें एकता की भावना अधिक होती थी। एकता की भावना के कारण वो समूह समुदाय के व्यक्तियों के विचारों को सर्वोपरि महत्व मानते थे, जबकि आधुनिक समाज व्यवस्था के अंतर्गत एकांकी परिवार होने के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्यों को विशेष महत्व प्रदान करता है, लक्ष्यों की ओर विशेष महत्व प्रदान करता है, बल्कि परिवार के नियम या बंधनों को इतना महत्व नहीं देता है, जिससे कि वह जातीय प्रभाव में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। इसके साथ साथ कहें कि जातीय पंचायतों का ह्रास, अर्थात भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्रता के समय व स्वतंत्रता के पूर्व विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को या विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को हल करने के लिए जातीय पंचायतों का गठन किया जाता था। ये जातीय पंचायतें समाज के अंतर्गत जातिगत निर्णयों को ही विशेष महत्व प्रदान करते थे, परंतु आधुनिक समाज व्यवस्था में बदलाव होने के कारण या जातीय पंचायतों का ह्रास या कम हो जाने के कारण आज समाज में जातिगत स्थितियों में परिवर्तन देखा जा सकता है। इसके साथ साथ कहें कि जजमानी प्रथा की समाप्ति, अर्थात आधुनिक समाज व्यवस्था के अंतर्गत जजमानी प्रथा समाज के अंतर्गत एक इस प्रकार की प्रथा थी जिसके अंतर्गत सामान्यतः सेवा के बदले सेवा देने का अधिकार पाया जाता था। अर्थात जिनके पास में सूद अधिक होता था वे व्यक्ति सूद दे देते थे, तथा जिनके पास नाई का कार्य था, अर्थात बाल